यह है राम उर्फ रघुपति, जिसे एक सांप ने काट लिया था और यह अब उससे अपना बदला लेना चाहता है। वह जब भी सांप को मारने जाता है उसे सांप नहीं मिलता है, लेकिन उसके बदले उसे हरदम कुछ न कुछ और ही मिल जाता है। रघुपति गांव में लोगों के खेतों में पानी देने का काम करता है और उसे कम सुनाई देता है। यह है रंगम्मा आंटी, जो इंजन इन्हीं का है, जिससे रघुपति गाँव में लोगों के खेत में पानी देने का काम करता है। रघुपति रंगम्मा आंटी के पास आकर उसे घड़ी देता है और उससे उसके बदले पैसे मांगता है। रंगम्मा आंटी उसे इस घड़ी को पहना देती है और बदले में उसे 100 का नोट भी देती है। और यह है गाँव का मुखिया, जो पिछले 20 सालों से लगातार वोट जीतता आ रहा है। उसके घर के सामने से कोई चप्पल पहनकर नहीं जाता है। 10 साल बाद विदेश से रघुपति का बड़ा भाई घर आता है। तभी मुखिया के आदमी गांव के एक महिला को कर्ज न चुकता करने की वजह से उसको उसके घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन रघुपति का बड़ा भाई उन्हें कुछ रुपए देकर यहाँ से भेज देता है। इधर कुछ लोग एक सांप को मारने से मना कर रहे थे। तभी एक औरत रघुपति को आवाज लगाती है। रघुपति सांप को खोजते हुए झाड़ हटा देता है, जिसके अंदर एक लड़की नहा रही थी। रघुपति उसे देखता रह जाता है और निर्मला उसे बुरा भला कह रही थी, लेकिन रघुपति कुछ न सुनकर उसे देखे ही जा रहा था। फिर वह यहाँ से चला जाता है। अगले दिन रघुपति रंगम्मा आंटी को उसके और निर्मला के बीच हुआ सारा कांड उसे बता रहा था। तभी निर्मला यहाँ आती है और वह रघुपति से कहती है, रघुपति तुम ही हो क्या? रघुपति को कुछ सुनाई नहीं देता है, इसीलिए वो रंगम्मा आंटी को पकड़कर घर के अंदर ले जाता है और उससे पूछता है कि उसने क्या बोला। रंगम्मा आंटी उससे कहती है, उसने बोला रघुपति तुम ही हो क्या? वह बाहर आता है और कहता है, हाँ मैं ही हूँ रघुपति, बोलो क्या काम है? निर्मला रघुपति से कल के दिन उसके खेत में पानी देने के लिए कहती है और वह यहाँ से चली जाती है। अगले दिन रघुपति उसके खेत में पानी देने के लिए आ जाता है, जहाँ उसकी नजर काम कर रही निर्मला के संतरे पर पड़ता है। निर्मला यह देखते हुए कि रघुपति उसका संतरा देख रहा था, वह उसके पास आने लगती है। यह देखते ही रघुपति